नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे जब भी नई वीडियो अपलोड होगी उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये राज 2020 जादू का सीरीज का पंचनाम कॉमिक्स है जो कि 20 रुपये कॉमिक्स है। इसका देख सकते हैं कवर पृष्ठ। दुर्दम्य सेना पंचनाग। कालदूत महाविष्या ने की पंचतत्व की साधना, जिसे प्रेमवश स्वीकार किया गया। उसकी प्रेयसी तक्षकवंश की सर्पगंधा ने और बन बैठी उन 5 अजय सर्प योद्धाओं की माता नागार्जुन, सर्पराज, नागप्रेति, सिंहनाग और नागदेव। ये बने नागदीप के रक्षक और कहलाए पंचनाग। नागदीप के चिर संरक्षक कालकूट विषधारक महात्मा कालदूत। इसकी आज्ञा के बिना काल भी नागदीप में प्रवेश नहीं कर सकता। उस महात्मा कालदूत को सिर्फ एक वचन ने परास्त कर डाला। यद्यपि तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अपराध अक्षम्य है सुरसर्पा, किंतु तुम नागदीप के सम्राट और हमारे प्रिय मणिराज की बहन हो। वो वचन जो उन्होंने शोक के महासागर में डूबी हुई सुरसर्पा को दिया, हम चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये वचन देते हैं कि जीवन में हमसे एक बार जो मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। मैं नागदीप का विनाश मांगूंगी। महात्मा कालदूत वचन की व्यवस्था महाविष्या को उसके अतीत में ले गई। सर्पगंधा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया है महाविष्या। वो मेरा प्रेम नहीं, पंचतत्व थे। मैं पंचतत्व साधना में लीन था, तुमने उसमें विघ्न डाला है। इसका परिणाम क्या होगा? हमारे प्रेम की मर्यादा का उपहास। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। अब तुम्हें इन पंच तत्वों को जन्म देना होगा। ये तो प्रसन्नता की बात है। चलो हम अभी विवाह कर लेते हैं। निसंदेह ये प्रसन्नता की बात है। यदि हम अभी विवाह कर सकते होते। महाविष्या ने महाराज महाव्याल को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का वचन दिया था। अपना वचन पूर्ण करने से पूर्व वे विवाह नहीं कर सकते थे। सर्पगंधा ने बिना विवाह किए ही 5 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। मैं इन पुत्रों को कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे प्रेम की मर्यादा भंग हो जाएगी। कैसी विडंबना है। उस समय स्वीकार न करने की व्यवस्था थी, आज स्वीकार करने की व्यवस्था है। महात्मा कालदूत, आप, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है पुत्रों। क्या फिर किसी के प्रेम भरे हृदय को भेदन करना है? नहीं पुत्र, हमें पुत्र कहकर संबोधित मत कीजिए महात्मन। हमें पुत्र कहने से आपकी मर्यादा भंग हो जाएगी। मेरी व्यवस्था का उपहास मत करो। उपहास तो आपने किया था हमारी माता श्री के प्रेम का। जाओ, लौट जाओ महात्मन। हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लो। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने नहीं, अब तू अपनी व्यवस्था का मूल्य चुकाने के लिए आया हूँ। बस मुझे आने में समय कुछ अधिक लग गया। व्यवस्था का मूल्य कैसे चुकाना चाहते हो कालदूत? मैं तुम्हें नागदीप का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तुम्हारी माता के सम्मुख तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार न कर सका, आज पूरे नागदीप के सामने स्वीकार करूंगा और यही मेरा प्रायश्चित भी होगा। हम अपना निर्णय सुना चुके हैं महात्मन। निर्णय बदला भी जा सकता है पुत्र। सावधान। अद्भुत अद्भुत। चिरचला से टकरा कर भी बच गई तुम्हारी गद्दा। ये भूमंडा गद्दा है। पूरे भूमंडल में इसके प्रहारों का कोई भी सामना नहीं कर सकता। कालसर्पी तुम्हारी गद्दा छीन लेगी और नागार्जुन के बाण भूमंडा को कालसर्पी से छीनकर पुनः सर्पराज के हाथों में पहुंचा देगी। अविस्मरणीय। अब मेरे बाण तुम्हें शस्त्रविहीन कर देंगे। अवश्य कर सकेंगे यदि हम तक पहुंच पाए तब। गरुड़ दंड तुम्हारे सुरक्षा चक्र को भेद डालेगा महात्मन। अब सिंहनाग का पंजक तुम्हें उधेड़ डालेगा। उफ, आज भी शक्ति है इसके पंजे में। साधारण अस्त्र हमारी त्वचा को नहीं भेद सकता। मेरे शिकंजे की जकड़ से मृत्यु के उपरांत ही कोई छूटता है। आश्चर्य, यदि कालदूत अंतर्ध्यान न होते तो निश्चित ही नागप्रेति का शिकंजा उन्हें मृत्यु के तुरंत उपरांत ही छोड़ता। तुम्हारी शक्ति का परिचय मिल गया है पुत्रों। हमने ये युद्ध इसी अभिप्राय से किया था कि अब अपने शस्त्रों को विश्राम दो और ध्यानपूर्वक सुनो।
नागद्वीप पर छाए संकट को दूर करने के लिए मुझे तुम्हारे इसी युद्ध कौशल की आवश्यकता है। आपके रहते नागद्वीप पर संकट, क्या आपने विश्राम ले लिया? पुत्र, योद्धा कभी विश्राम नहीं करते, और जो विश्राम करते हैं वो योद्धा नहीं होते हैं। पुत्र होने के नाते ना सही, योद्धा होने के नाते तो तुम हमारी मदद कर सकते हो, और ये एक योद्धा का कर्तव्य भी है। हम पुत्र का धर्म नहीं, पर अपने कर्तव्य को अवश्य निभाएंगे। कहें, आपका क्या संकट है? संकट नहीं, एक धर्म संकट है पुत्र। कैसा धर्म संकट? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा उस धर्म संकट का कारण जो मणिराज की सहोदर सुरसर्पा के कारण उत्पन्न हुआ है। क्या वैसा ही कोई धर्म संकट आन पड़ा है जब हमारी माताश्री को आपका अन्याय सहना पड़ा था? ओह, मेरे पुत्र भी यही समझते हैं कि मैंने इनकी माता के साथ अन्याय किया है। सुरसर्पा मणिराज की बहन। नागद्वीप पर सुरसर्पा का उतना अधिकार है जितना भ्राताश्री मणिराज का, और वो सर्पयज्ञा केवल भ्राताश्री मणिराज के लिए ही अखंड शक्ति यज्ञ करती है। शक्ति की आवश्यकता मामाश्री को नहीं, माताश्री को भी है। मामाश्री और हमारी माताश्री के पिताजी अर्थात हमारे नाना श्री भुजंगनाथ ने हमारी माताश्री वो हमारा मामाश्री के जन्म से पूर्व ही यह घोषणा कर दी थी कि उनकी होने वाली संतान नागद्वीप की उत्तराधिकारी होगी। उस समय पिताजी ये भी नहीं जानते थे कि माताश्री के गर्भ में एक नहीं 2 संतानें हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हम आपस में जुड़े हुए थे। बाद में शल्य क्रिया द्वारा हमें अलग किया गया। इसलिए नागद्वीप की राजगद्दी पर सुरसर्पा और उसके पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो अधिकार हम आपको दिलाकर रहेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्ता के लोग में सुरसर्पा की बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी थी। उसने अपने 100 पुत्रों की शक्ति पर बड़ा अभिमान था। सुरसर्पा सर्पज्ञा का अखंड यज्ञ भंग करने पहुंच गई। ओम हिस। यज्ञ भंग हो जाने पर जागा सर्पज्ञा का क्रोध। यह क्या अनर्थ कर दिया आपने युवरागी? तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है। तुम्हारा कार्य यज्ञ करना है, प्रश्न पूछना नहीं। तुम्हारा कार्य यज्ञ करना है, प्रश्न पूछना नहीं। आज से तुम हमारे लिए यज्ञ करोगी। सर्पज्ञा केवल महात्मा कालदूत का आदेश ही मानती है। मेरे पुत्र तुम्हें विवश कर देंगे। सावधान, सर्पज्ञा यज्ञ नहीं युद्ध करना भी जानती है। जैसे इसका यज्ञ भंग किया है, वैसे ही इसके योद्धा होने का अहंकार भी भंग कर डालो। अभी लीजिए माताश्री। तुमने राजद्रोह किया है। नागद्वीप में राजद्रोह का दंड केवल मृत्यु है। निसंदेह सर्पज्ञा, किंतु अभी उन्हें क्षमा कर दो। महात्मा, आपने मेरे पुत्रों के 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया है। महाराज, मणिराज पर क्रूसा काल सर्प योग है। अखंड शक्ति यज्ञ के खंडित हो जाने के कारण काल उन्हें किसी भी समय निगल सकता है। मणिराज की तरफ बढ़ते काल को हम संभाल लेंगे सर्पज्ञा, परंतु आज के उपरांत सुरसर्पा के पुत्रों की रक्षा अब कोई नहीं कर पाएगा। वो 100 अपराध अब पूर्ण हो चुके हैं सुरसर्पा। आज के पश्चात तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। महात्मन, मैं भी नागद्वीप की उतनी ही अधिकारी हूँ जितना भ्राताश्री। फिर भी मेरे राज्य में मेरा तिरस्कार क्यों? पुत्र, तिरस्कार तुम्हारा नहीं, अब तो तुम्हारे गलत निर्णयों को हुआ है। जो तुमने उस समय तांत्रिक वंश के युवराज बिसांग से प्रेम विवाह करके किया था, और आज अखंड शक्ति यज्ञ को भंग करके किया है। ओह, अब समझा आपने सुरसर्पा को तिरस्कृत क्यों कहा। आपकी दृष्टि में तो अब समझा कि आपने सुरसर्पा को तिरस्कृत क्यों कहा। आपकी दृष्टि में तो प्रेम करना अपराध ही है। प्रेम करना कदापि अपराध नहीं है पुत्र, परंतु कालदूत ने जो पंचनाग को बताया वो प्रेम नहीं, एक षड्यंत्र था। हम पहले सुरसर्पा से विवाह करके मणिराज की हत्या करेंगे, तब मुझे नागद्वीप का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। विषाक्त के षड्यंत्र की खबर मणिराज को लग चुकी थी। हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया कि विषाक्त केवल नागद्वीप पर अधिकार करने के उद्देश्य से तुमसे विवाह करना चाहता है।
हमारे जीते जी तुम्हारा विवाह नागदीप के बहिष्कृत तांत्रिक वंश में नहीं हो सकता है सुरसर्पा। सुरसर्पा की मर्जी से विषाक्त ने उसका हरण कर डाला। मणिराज को यह संबंध स्वीकार नहीं था, उन्होंने विषाक्त का वध कर डाला। सुरसर्पा उसी दिन प्रतिशोध की आग में जलने लगी। भ्राताश्री, मेरी संतानें अब से प्रतिशोध लेगी। उसका अभय उसका अभयार उसका अभयार्जित अभयार्जित उसका अभयार्जित प्रेम प्रतिशोध बनकर उसके गर्भ में समा चुका था। सुरसर्पा के प्रतिशोध ने 100 गुणित होकर उसके 100 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। उसने जो अपराध क्षमा करने की वचनबद्धता के कारण उसके 100 अपराध क्षमा करने की वचनबद्धता के कारण मैंने बाल्यकाल से युवावस्था तक उसके अनेक उद्दंडताओं को क्षमा किया। मैं समाधिस्थ था। उसी समय काल ने षड्यंत्र का रूप धारण कर मणिराज की हत्या कर दी। युवराज विषप्रिय का भी कुछ अता पता नहीं था। तब सुरसर्पा और उसके पुत्रों ने वो किया जो उन्हें कदापि नहीं करनी चाहिए। विसर्पी को बंदी बना लो। आप सब तो विसर्पी की तरह आप सब तो विषप्रिय की तरह हमारे भ्राता हैं। आप पर हमारी रक्षा करने का दायित्व है और आप हमें बंदी बना रहे हैं। हम बंदी गृह में तुम्हारी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर देंगे बहन विसर्पी। हा 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 हा। विसर्पी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। नागदीप के राज सिंहासन पर हमारी माताश्री और हमारा अधिकार है। राज सिंहासन के रिक्त होने के कारण परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। मुझे शीघ्र ही नागदीप के राज सिंहासन के लिए किसी योग्य उत्तराधिकारी को चुनना होगा। बुआ श्री तांत्रिक वंश से संबंध जोड़ने के पश्चात अपना अधिकार खो चुकी है और तुम सब में तांत्रिक वंश का रक्त है, इसलिए राज सिंहासन के स्वप्न देखना बंद कर दो। तुम्हारी रक्षा का दायित्व हम पर है पुत्री। ओह महात्मा कालदूत, चलो लगे हाथे इन्हें भी इनके दायित्व से मुक्ति दे दे भ्राताश्री। भीषण भूल कर बैठे थे सुरसर्पा के पुत्रों ने। मेरा वचन पूर्ण हो चुका है। कुछ ही क्षणों में भूमि पर पड़ा दम तोड़ रहे थे सुरसर्पा का प्रतिशोध। अब तुम्हारे अत्याचारों से नागदीप को मुक्ति मिलेगी। महात्मन, मेरा भी वध कर डालिए। अपने पुत्रों के बिना मैं जी कर क्या करूंगी। सुरसर्पा के विलाप ने मेरा हृदय पिघलाने लगा। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। पुत्री, अफसोस करने से कोई लाभ नहीं। प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। हमारे वचन के सहारे तुम चाहो तो हमसे जो वर हमारे वचन के सहारे तुम चाहो तो हमसे जो वर मांग लो, जिसे देने का वचन हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं। आप सदैव मेरी और मेरे अधिकारों की रक्षा करेंगे। तथास्तु। वो वचन हमारी बोल साबित हुआ। सुरसर्पा जब तक जिएगी नागदीप का विनाश चाहेगी और विनाश की शुरुआत होगी अक्षय विष पात्र में हुए इस छिद्र से। ये विष नागदीप के सर्पों की शक्ति का स्रोत है। समस्या गंभीर थी। उसके समाधान के लिए हम सर्पयज्ञ से मिले। अक्षय विष पात्र में हुई विष की क्षति को पूर्ण करने के लिए यज्ञ द्वारा विषकन्या उर्वशी को उत्पन्न करना होगा। उसके लिए राजपरिवार के किसी स्त्री और पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। करेत नागवंश के राजा विशक और उनकी पत्नी विशदा वर्षों से संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं। वे यज्ञ के लिए आसानी से मान जाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ आरंभ हुआ, जिसका पता सुरसर्पा को भी चल गया। ओम। यज्ञ संपन्न हुआ। उर्वशी, हमारी पुत्री, किसी राजपुरुष का सहयोग न मिल पाने के कारण मेरी संतान एक मांसपिंड बनकर रह गई, परंतु इस मांसपिंड में प्राण है। अब मुझे संतान प्राप्ति के लिए तांत्रिक वंश की तंत्र शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। तांत्रिक वंश की कुलवधु थी सुरसर्पा। इस मांसपिंड को तंत्र क्षेत्र में रख दो पुत्री। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जिसमें तांत्रिक और मांत्रिक दोनों सर्पों की शक्तियां होगी। तंत्र शक्ति और यज्ञ शक्ति के सहयोग से उत्पन्न हुआ सहस्त्रभुजंग। माता श्री सुरसर्पा को सहस्त्रभुजंग का प्रणाम स्वीकार हो। क्या आज्ञा है मेरे लिए। तुम्हारी माता को नागदीप का विनाश चाहिए पुत्र।
किंतु उसके लिए सर्वप्रथम राजा बिशक से उनकी पुत्री उर्वशी को प्राप्त करना होगा, चाहे विवाह करके चाहे हरण करके। इसकी क्या आवश्यकता है माताश्री? मैं नागदीप का विनाश करने में समर्थ हूँ। आवश्यकता है पुत्र। मैंने नागदीप के सर्पों की शक्ति को छीन करने के लिए विष का स्रोत अथवा विष पात्र में छिद्र कर दिया था, परंतु महात्मा कालदूत ने यज्ञ द्वारा उर्वशी को प्राप्त करके विष का संतुलन फिर स्थापित कर दिया है। अब शक्ति उसी के पास होगी जहाँ उर्वशी होगी। समझ गया माताश्री? विष ही हम सर्पों के शक्ति का स्रोत है और उर्वशी विष का स्रोत। अब सहस्त्रभुजंग को उर्वशी को प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम सहस्त्रभुजंग की सहस्त्र भुजाएं काट कर फेंक सकते थे, परंतु सुरसर्पा को अपने वचन में हमने अपनी सुरक्षा प्रदान कर दी थी, चाहे युद्ध कला हो या शांति कला, चाहे युद्ध काल हो या शांति काल। अब हमारी सुरक्षा सुरसर्पा के साथ है। अब हम उसके पक्ष में युद्ध तक करने के लिए वचनबद्ध हैं। उसके वचन की आड़ में हमारे साथ छल किया गया। छल से पीड़ा होती है न महात्मन? हमारी माता सर्वगंधा को भी पीड़ा हुई थी। इस विवाद को हम फिर कभी सुलझा लेंगे नागार्जुन। अभी तो हमें सहस्त्रभुजंग को रोकना होगा। राजा बिशक ने उर्वशी का स्वयंवर आयोजित किया है। तुम में से किसी एक को स्वयंवर जीतना होगा। नागार्जुन पर भरोसा रखिए महात्मन, वो स्वयंवर मैं ही जीतूंगा और हम नागार्जुन के मार्ग में हर बाधाओं को दूर कर डालेंगे। राजा बिशक के राज में पहुंचे महात्मा कालदूत। प्रणाम महात्मन। इस तेजस्वी वीरों का परिचय देने की कोशिश करें। ये मेरे पुत्र हैं राजन और उर्वशी के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। हे देवकालजयी, इन्हीं में से कोई उर्वशी का वर्ण करे उसी समय। ठहरो, स्त्री और भूमि उसी को होती है जिसकी भुजाओं में शक्ति होती है। निसंदेह वीर पुरुष, उर्वशी भी उसी का वर्ण करेगी जो अपनी वीरता को सिद्ध कर देगा। अपना परिचय दो वीर। नागद्वीप की सम्राज्ञी सुरसर्पा का पुत्र, नागद्वीप का युवराज सहस्त्रभुजंग। ये तो स्वयं को नागद्वीप का युवराज घोषित कर रहा है। अपनी वीरता का सिद्ध करने का प्रथम अवसर मुझे दिया जाए, अन्यथा स्वयंवर की आवश्यकता ही नहीं होगी। वो भी सुरसर्पा अपने भाइयों की तरह उदंड है। हमें तुम्हें प्रथम अवसर देने में कोई आपत्ति नहीं है। स्वयंवर की शर्त थी कि एक ही बार सप्त संधान में से 100 मत। स्वयंवर की शर्त थी कि एक ही बार में सप्त संधान बाण से 100 मत्स्यों को भेदना। यदि ये मत्स्य 100 के स्थान पर सहस्त्र भी होती तो मैं उनका भेदन कर डालता। सहस्त्रभुजंग ने छोड़े 100 बाण, परंतु लक्ष्य का भेदन एक भी ना कर पाया। ओह, ये तो प्रतिबिंब था। लक्ष्य उस ओर है। सहस्त्रभुजंग लक्ष्य भेदने के लिए बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक होता है। नागार्जुन ने धनुष पर बढ़ चढ़ाए 100 बाण और लक्ष्य को भेद कर डाला। जय जयकार से गूंज उठा पूरा राजमहल। नागार्जुन की जय जय हो, जय हो। इससे पहले कि उर्वशी वरमाला नागार्जुन के गृह में डालती। ठहरो, मैं केवल एक बाण से उन 100 मत्स्य को भेदन कर सकता हूँ जो नागार्जुन के 100 बाणों से किया है। अपना परिचय दो। मुझे नागकर्ण कहते हैं और मेरा परिचय मेरे बाण देंगे, और यदि नागकर्ण को अवसर ना दिया गया तो मेरे बाण भी इसके बाणों का साथ देंगे। युद्ध की स्थिति को टालने के लिए राजा बिशक नागकर्ण को एक अवसर देना चाहते थे, परंतु इसके लिए महात्मा कालदूत की आवश्यकता थी। आप जैसा आप उचित समझे राजन। हम यही चाहते हैं कि उर्वशी का वर्ण कोई परमवीर करे, किंतु लक्ष्य भेदन के पश्चात आपको नागार्जुन से युद्ध लड़ना होगा। यदि आपको आपत्ति न हो तो महात्मा तो नागकर्ण को अवसर दिया जा सकता है। अद्भुत, तुम विजयी हो नागकर्ण। अब उर्वशी तुम्हारा वरण करेगी। नहीं राजन, उर्वशी और नागकर्ण का विवाह नागधर्म के विरोध होगा। नागधर्म के विरुद्ध? पर क्यों महात्मन? क्योंकि नागकर्ण विपरीत विषधारक है। यदि ये हुआ तो जो नाग प्रजाति
तो हाँ तो यदि ये विवाह हुआ तो नाग प्रजाति विशीर्ण हो जाएगी। क्षमा करें वीर, तुम्हारे योग्य होते हुए भी हम उर्वशी का विवाह तुमसे नहीं कर सकते। नागकर्ण हमें अपनी वृद्धा का परिचय क्यों देने आया था? लगता है राजन, आप उर्वशी के विवाह का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं उर्वशी का हरण करके लिए जा रहा हूँ। ठहरो सहस्त्रभुजंग, उर्वशी का हरण करके अपने काल को निमंत्रण मत दो। यदि आपने मेरे पुत्र का मार्ग रोका तो आप अपना वचन भंग करेंगे महात्मन। कालदूत को उसके वचन ने विवश कर दिया था, परंतु पंचनाग विवश नहीं थे। सावधान सहस्त्रभुजंग, बस 5 योद्धा रोकेंगे सहस्त्रभुजंग का मार्ग। तुम सहस्त्र होते तो युद्ध का कुछ आनंद आता। पंचनागों पर अस्त्र की वर्षा करने लगा वह सहस्त्रभुजंग। भूमध्य से टकराकर चूर चूर होने लगे सहस्त्रभुजंग के प्रहार। नागार्जुन ने उनके किसी भी शस्त्र को उनके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया। खनाक, और जिन शस्त्रों को लक्ष्य तक पहुंचने का साहस किया तो नागप्रीति के शरीर में गुम हो गया। नागप्रीति का शरीर कुछ भी हजम कर सकता है। हा 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 हा। सी नाग के पंजक ने रुई की तरह उधेड़ डाला सहस्त्रभुजंग का मांस। नागदेव ने अपनी दाढ़ी में जकड़ दिया सहस्त्रभुजंग को। लगता है तेरी किसी ने हजामत नहीं की है। आज सहस्त्रभुजंग उखाड़ कर फेंकेगा तेरी दाढ़ी। नागदेव की दाढ़ी उखड़ती नहीं, उखाड़ फेंकती है। अब तुझे नागार्जुन के बाण भूमि से उठने नहीं देंगे। नागार्जुन के तीक्ष्ण बाणों ने खंड कर डाला सहस्त्रभुजंग का शरीर। वह अंतिम चीख सहस्त्रभुजंग की मृत्यु की प्रमाण थी। खच। नागदीप छाया संकट 100 खंडों में विभक्त हो चुका था। पुत्र सहस्त्रभुजंग, मैं नागदीप का संरक्षक था और रहूंगा, परंतु मेरे वीरपुत्र नागदीप के शासक अवश्य बनेंगे। कालदूत को पंचनाग के रूप में नागदीप के योग्य अधिकारी तुम मिल गए थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे एक नई कॉमिक्स में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ये लिखिए कि आपको नागराज ध्रुव की पुरानी वाली कॉमिक्स पसंद है या नहीं है। जैसे कि ड्रैकुला सीरीज हो गया, ये त्रिफन्ना सीरीज हो गया, भारती सीरीज हो गया, ये सब सीरीज और ध्रुव की भी सीरीज जो है, ये सब मैं अपलोड करूं या नहीं करूं, आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया था जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की थी, अंधी मौत, उसमें बहुत ही कम व्यूज आए थे। तो फिर इतनी मेहनत करने के बाद अगर व्यूज़ नहीं आए तो आप लोग नहीं देखेंगे तो क्या मतलब है वीडियो अपलोड करने का। तो आप प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोग नागराज ध्रुव की कॉमिक्स की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं या नहीं।